टाइटल: दुनिया के 10 चोर। कहानी का सारांश: ये कहानी है दुनिया के 10 कुख्यात चोरों की, जो अलग अलग देशों में अपनी चालाकी से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से चोरी करने का सपना देखते हैं। हर चोर की अपनी एक खासियत है और वे मिलकर हर बार कुछ नया करने की योजना बनाते हैं। मुख्य पात्र: 1. शंकर, नेता चोरों की इस टोली का लीडर, जो हर बार चोरी की योजना बनाता है। उसके पास किसी भी जगह का खाका बनाकर चोरी की रणनीति तैयार करने की खासियत है। 2. राणा, तकनीकी विशेषज्ञ। राणा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सुरक्षा सिस्टम को हैक करने में माहिर है। 3. करीम, चोरी का मास्टर। करीम किसी भी ताले को खोलने में सक्षम है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। 4. रूबी, आकर्षक जासूस। रूबी अपनी खूबसूरती और चालाकी से सुरक्षा गार्ड्स और लोगों को धोखा देती है और जानकारी इकट्ठा करती है। 5. मोहिनी, फाइटर। मोहिनी मार्शल आर्ट्स में दक्ष है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपने साथी चोरों को बचाने में माहिर है। 6. टीटो, दस्तावेज विशेषज्ञ। टीटो नकली पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज बनाता है जिससे उनकी पहचान ना हो सके। 7. जिमी, गुप्त सुरंग का विशेषज्ञ। जिमी जमीन के नीचे सुरंग बनाकर किसी भी सुरक्षित जगह तक पहुंच सकता है। 8. रॉबिन, नकली सामान निर्माता। चोरी के दौरान उपयोग होने वाले नकली आभूषण या वस्त्र बनाने में निपुण है। 9. जॉन, पायलट और ड्राइवर। चोरी के बाद जॉन हर बार अपने साथियों को फरार कराने के लिए हेलीकॉप्टर या गाड़ी से ले जाता है। 10. चिको, बॉम्ब एक्सपर्ट। चिको बम बनाकर सुरक्षा की दीवारों और तिजोरियों को उड़ाने में माहिर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का पहला भाग: पेरिस की चोरी। चोरों की ये टोली अब तक भारत, अमेरिका, रूस और चीन में चोरी कर चुकी थी। इस बार उनका निशाना था फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां एक ऐतिहासिक संग्रहालय में अनमोल हीरा रखा गया था। शंकर ने टीम को पेरिस में एक गुप्त स्थान पर बुलाया और नक्शा दिखाते हुए योजना बनाई। राणा ने संग्रहालय के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की जिम्मेदारी ली, जबकि जिमी ने सुरंग बनाने की प्लानिंग की। रूबी ने पहले ही गार्ड्स से दोस्ती कर ली थी और हर जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। जब योजना तैयार हो गई, तो रात के अंधेरे में टोली ने अपना काम शुरू किया। राणा ने कैमरों को हैक किया और सुरक्षा अलार्म को बंद कर दिया। जिमी ने जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर सबको संग्रहालय के अंदर पहुंचाया। अंदर जाकर करीम ने तिजोरी का ताला खोला, जबकि मोहिनी गार्ड से भिड़ गई। चिको ने तिजोरी के पास लगे बम को निष्क्रिय किया और वे सफलतापूर्वक हीरे को लेकर बाहर निकले। चोरी के बाद जॉन अपने हवाई जहाज से सभी को सुरक्षित पेरिस से बाहर निकाल ले गया। अब इन चोरों की नजर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर थी और अगला निशाना था लंदन का सबसे बड़ा बैंक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की कहानी में हर एपिसोड में ये टोली एक नए देश में अपनी नई योजना से चोरी करने जाती है। कई बार इनका सामना खतरनाक पुलिस से होता है, लेकिन अपनी चालाकी से वे हर बार बच निकलते हैं। उनकी कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है और हर देश की पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए काम करती है। कहानी का दूसरा भाग: लंदन का सबसे बड़ा बैंक। पेरिस की सफल चोरी के बाद टोली का अगला लक्ष्य था लंदन का सबसे बड़ा और सुरक्षित बैंक, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवारों में से एक माना जाता था। इस बार योजना और भी ज्यादा खतरनाक और जटिल थी, क्योंकि बैंक की सुरक्षा अभेद्य थी और हर जगह पुलिस का पहरा था। लेकिन चोरों की टोली इससे घबराने वाली नहीं थी। शंकर ने बैंक का नक्शा निकालकर सभी को इकट्ठा किया और योजना तैयार की। इस बार रूबी ने अपने जासूसी हुनर का इस्तेमाल किया और बैंक के अंदर तक पहुंचने के लिए एक उच्च अधिकारी का रूप धारण किया। राणा ने बैंक के सुरक्षा कैमरों और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की जिम्मेदारी ली, जबकि जिमी ने बैंक की तिजोरी तक एक लंबी सुरंग बनाने की प्लानिंग की। योजना का कार्यान्वयन: 1. रूबी ने बैंक के मैनेजर को आकर्षित किया और एक क्लाइंट के रूप में बैंक के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी हासिल की। उसने सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्टिंग टाइम और बैंक के अंदर के सारे रास्तों की योजना बनाई। 2. राणा ने बैंक के सर्वर रूम में घुसकर सिक्योरिटी कैमरों को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे उन्हें अंदर के सारे गतिविधियों का पता चलता रहे। 3. जिमी और चिको ने बैंक के पास एक खाली बिल्डिंग में बेस बनाया और वहां से बैंक की तिजोरी तक एक सुरंग खोदना शुरू किया। चिको ने बम और विस्फोटक तैयार किए ताकि सुरक्षा की दीवारों को उड़ा सके। 4. मोहिनी ने बैंक के बाहर निगरानी की जिम्मेदारी संभाली और जैसे ही पुलिस की गाड़ियां गश्त करने आई, उसने सावधानी पूर्वक सबकी नजरें हटाने का काम किया। चोरी का दिन: आधी रात को टोली ने अपना काम शुरू किया। जिमी की सुरंग बैंक के तिजोरी के ठीक नीचे जा पहुंची। चिको ने सुरंग से तिजोरी की दीवार में विस्फोट कर रास्ता बना दिया। इसी बीच करीम ने तिजोरी का ताला तोड़ा, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित ताला माना जाता था। वे अंदर घुसे और सोने के बिस्किट्स, बेशकीमती गहने और नकदी से तिजोरी भर दी।
रॉबिन ने बाहर नकली माल तैयार कर लिया था ताकि पुलिस को असली माल न मिल सके। चोरी के बाद टोली जल्दी से वापस सुरंग के रास्ते भाग निकली। जॉन एक गुप्त हवाई अड्डे पर तैयार खड़ा था और उन्होंने लंदन छोड़ दिया दुश्मन का सामना। लेकिन इस बार सब कुछ उतना आसान नहीं था। लंदन की पुलिस ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया था और उनमें से एक अधिकारी, इंस्पेक्टर रॉय, बेहद चालाक और तेज था। उसने टोली के पीछे एक बड़ी जाल बिछाई। जब चोरों की टोली ने हवाई अड्डे पर कदम रखा तभी इंस्पेक्टर रॉय ने उन्हें घेर लिया। परंतु शंकर पहले से इस स्थिति के लिए तैयार था। मोहिनी ने अपनी लड़ाई की कला से रॉय के आदमियों को कुछ समय तक उलझाए रखा और इसी बीच जॉन ने अपना हवाई जहाज उड़ा लिया। टोली फिर एक बार अपनी चालाकी से बच निकली। अगला लक्ष्य टोक्यो का राजमहल। लंदन की चोरी के बाद टोली ने एक नया लक्ष्य चुना, टोक्यो का राजमहल, जहां सदियों पुराना एक कीमती समुराई तलवार और बेशकीमती वस्त्र रखे हुए थे। इसे चोरी करना आसान नहीं था क्योंकि यह जापान का सबसे सुरक्षित और पवित्र स्थान माना जाता था। लेकिन इन चोरों ने ठान लिया था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी और कठिन चोरियों को अंजाम देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की योजना। हर अगले भाग में चोरों की टोली का सामना दुनिया की अलग अलग पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से होता है। वे अपने खास हुनर और एकजुटता से हर बार एक नई चुनौती को पार करते हैं। कभी कभी वे असफल भी होते हैं, लेकिन अपनी होशियारी से वे हर बार वापसी करते हैं। इंस्पेक्टर रॉय उनके पीछे पड़ा रहता है और कभी कभी वे उसकी चाल में फंस भी जाते हैं।